क्या स्वर्ग नरक सच में कहीं है या बस हमारे कर्मों की परछाई है? गौतम बुद्ध ने इन सवालों के ऐसे जवाब दिए जो आज भी लाखों लोगों की सोच बदल रहे हैं। क्या नरक और स्वर्ग वास्तव में होता है? यही बात को लेकर एक शिष्य बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध से पूछा कि वास्तव में नरक और स्वर्ग होता है। बुद्ध का जवाब सुनने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला वीडियो तुम्हारे पास पहुंचता रहे, और कमेंट में नमो बुद्ध है लिख दे। तो चलिए अब समय बर्बाद न करते हुए कहानी पर आता हूं। हमारे समाज में सदियों से यह विश्वास रहा है कि मरने के बाद अच्छे लोग स्वर्ग जाते हैं, जहां सुख ही सुख होता है, और बुरे लोग नरक जाते हैं, जहां उन्हें कड़ी सजा मिलती है। यह सब एक दैवी न्याय के रूप में देखा जाता था, जिसमें ईश्वर पाप और पुण्य के आधार पर फैसला करता है। लोग अच्छे कर्म स्वर्ग की आशा में करते थे और पाप से डरते थे, क्योंकि उन्हें नरक का भय था। गौतम बुद्ध ने इस सोच को थोड़ा अलग तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि कोई भी ईश्वर तुम्हारे कर्मों का फल नहीं देता। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा असली मालिक है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। बुरे कर्म करने पर दुख मिलना तय है। ये फल किसी और के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी ही वजह से होते हैं। बुद्ध ने कहा कि नरक और स्वर्ग कोई ऐसी दूर की जगह नहीं जहां हम मरने के बाद जाते हैं। ये हमारी सोच और अनुभव का हिस्सा है। जब हम गुस्से, जलन, लालच या घृणा से भरे होते हैं तो हम उसी समय नरक में होते हैं। जब हम प्रेम, शांति, दया और संतोष में जीते हैं तो हम उसी समय स्वर्ग में होते हैं। यानी कि नरक और स्वर्ग कहीं बाहर नहीं, हमारे मन में है। बुद्ध का मकसद लोगों को सिर्फ स्वर्ग भेजना नहीं था। उन्होंने बताया कि स्वर्ग भी एक अस्थायी जगह है। वहां से भी फिर जन्म लेना पड़ता है। निर्वाण ही उनका अंतिम लक्ष्य था। एक ऐसी स्थिति जहां न दुख है, न जन्म मरण का चक्र। यह स्थायी शांति की अवस्था है जो केवल सही जीवन, सही सोच और ध्यान से मिलती है। बुद्ध ने नरक और स्वर्ग को डराने या लुभाने के लिए नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। अगर हम अपने विचार और कर्म ठीक रखें तो हमें किसी नरक से डरने की जरूरत नहीं। और अगर हम मोह, अहंकार और हिंसा से दूर रहें तो यही जीवन में ही स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध का संदेश साफ है, बदलो अपने कर्म, बदल जाएगा तुम्हारा संसार। बुद्ध ने यह बार बार कहा कि हमारा जीवन, हमारी सोच और हमारा भविष्य सब कुछ हमारे कर्मों से बनता है। हर छोटी सोच, हर छोटा काम, चाहे वो किसी की मदद हो या किसी को चोट देना, वो एक बीज की तरह है, और जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। स्वर्ग या नरक कोई एक बार की चीज नहीं, बल्कि हर दिन हम जो सोचते और करते हैं वो हमें वहां पहुंचा देता है। जैसे छाया शरीर का साथ नहीं छोड़ती, वैसे ही कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। बुद्ध ने बताया कि अगर इंसान अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहता है तो उसे अपने भीतर झांकना होगा। ध्यान, मेडिटेशन, सही आचरण और समझदारी से जीने का तरीका अपनाना होगा। इनसे मन शांत होता है, लालच, गुस्से से मुक्ति मिलती है, और तभी इंसान भीतर से स्वर्ग जैसा जीवन महसूस कर सकता है, चाहे वो किसी भी हालत में क्यों ना हो। आज के समय में भी हम अक्सर बाहरी सुख की दौड़ में लगे रहते हैं। पैसा, शोहरत, सोशल मीडिया पर दिखावा, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अंदर से दुखी, बेचैन और गुस्से में रहते हैं। बुद्ध की ये शिक्षा आज भी उतनी ही सच है। शांति बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। अगर हम सही सोचें, सही जिएं और हर जीव के लिए करुणा रखें तो यहीं इसी जीवन में हमें एक सुंदर, शांत और संतुष्ट अनुभव मिलेगा। यही सच्चा स्वर्ग है। बुद्ध हमें डर नहीं दिखाते, वो हमें जागरूक करते हैं। वो कहते हैं हर इंसान के पास शक्ति है कि वह नरक के रास्ते से लौटकर स्वर्ग की ओर बढ़ सके।
यह रास्ता कोई रहस्य नहीं, यह है ध्यान, सही कर्म, करुणा और आत्म जागरूकता। जब तुम अपने भीतर झांकना शुरू करते हो, तभी असली बदलाव शुरू होता है। अपने दीपक स्वयं बनो। बुद्ध भारत की प्राचीन धार्मिक परंपराओं में स्वर्ग को एक दिव्य स्थान माना गया है, जहां पुण्य आत्माएं मरने के बाद जाती हैं। वहीं नरक को दुखों और यातनाओं से भरी ऐसी जगह माना गया है जहां पापी आत्माओं को दंड दिया जाता है। ये स्थान एक तरह से पुण्य और पाप का फल माने जाते हैं। इस विश्वास में ईश्वर दंड या पुरस्कार देने वाला सर्वोच्च निर्णायक होता है। गौतम बुद्ध ने इन अवधारणाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने कहा कि स्वर्ग और नरक कोई स्थायी या बाहरी स्थान नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्मों की उपज है। बुद्ध के अनुसार हर इंसान अपने कर्मों के अनुसार ही अगले जन्म या स्थिति को प्राप्त करता है। उन्होंने ईश्वर द्वारा दंड या पुरस्कार के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए कर्म की अनिवार्यता को केंद्र में रखा। कर्म ही तुम्हारा वारिस है, कर्म ही तुम्हारा साथी है। अंगुत्तर निकाय बुद्ध ने यह भी बताया कि स्वर्ग और नरक केवल मरने के बाद के अनुभव नहीं, बल्कि जीवित अवस्था में भी अनुभव किए जा सकते हैं। जब कोई क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और लालच में जलता है, तो वह उसी क्षण नरक में है। वहीं जब कोई प्रेम, करुणा, ध्यान और संतोष में जीता है, तो वह उसी क्षण स्वर्ग का अनुभव करता है। इस तरह उन्होंने इनको मनोवैज्ञानिक और नैतिक अवस्थाओं के रूप में परिभाषित किया। बुद्ध का अंतिम उद्देश्य स्वर्ग प्राप्त करना नहीं, बल्कि निर्वाण की प्राप्ति था। निर्वाण का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाना। जहां स्वर्ग भी एक अस्थायी अवस्था है, वहीं निर्वाण शाश्वत शांति और अंतहीन स्वतंत्रता का प्रतीक है। बुद्ध ने कहा कि स्वर्ग अच्छा है, लेकिन वह भी परिवर्तनशील है और पुनर्जन्म का हिस्सा है। बुद्ध ने स्वर्ग और नरक की धारणा को डराने या मोहक बनाने के लिए नहीं अपनाया। उन्होंने इनका उपयोग मनुष्य को आत्मबोध और सही कर्म की ओर प्रेरित करने के लिए किया। उनका संदेश स्पष्ट था, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। स्वर्ग और नरक तुम्हारे कर्मों में ही है। बुद्ध का दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन का लक्ष्य सिर्फ अच्छा जीवन जीना नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति और ज्ञान को जागृत करना है। यही असली मुक्ति है। यदि ये कहानी आपको अच्छा और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट में नमो बुद्धाय लिख दो। और ये वीडियो उसको शेयर करो जो नर्क और स्वर्ग में विश्वास करता है, और कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं।